नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पर्जन्य सूक्त पढ़ेंगे, जो ऋग्वेद के 5वें मंडल का 83वां सूक्त है, जिसके क्रम आपने देख लिया, बता दिया। और ये UGC नेट में हमारे आता है। और ऋषि इसके अत्रि है, भौम अत्रि भूमि के पुत्र। और देवता पर्जन्य, छंद त्रिष्टुप। दूसरे और चौथे जो मंत्र है उसमें जगती और 9वें में अनुष्टुप। कुल इसमें 10 मंत्र हैं। इसे पृथ्वी का पति कहा गया है, औषधियों तृणों का जन्मदाता, घोष का पुत्र, मरुद्गण की सहायता प्राप्त करने वाला, वर्षा का नियंता, परिजनों को जन्यो शाब्दिक अर्थ। कार्य इसका पृथ्वी पर यजमानों हेतु वर्षा करना है। ये हमारा पर्जन्य है। अब इसको हम मंत्रों द्वारा, ऋचाओं द्वारा पढ़ेंगे। अच्छा वद तवसम गीतिराभि स्तु ही पर्जन्यम नमसा विवासय कनिक्रद द्रिवृषभो जीरदानु रेतो दधात्योषधीषु गर्भमम। हे स्तुति करने वाले तुम बलवान, पर्जन्य की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना करो। पर्जन्य की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना करो। इन स्तुतियों की वाणियों से उसकी स्तुति करो। हवि रूपी अन्न से अथवा नमस्कार के साथ उसकी सब प्रकार से सेवा करो। जलों को बरसाने वाला, शीघ्र दान देने वाला और गरजता हुआ पर्जन्य औषधियों में गर्भ रूप जल को धारण करता है। अब पर्जन्य सूक्त के लिए कह रहे हैं ऋषि की हे स्तुति करने वाले, स्तुति वद तवसम कवि स्तुति ही बोल रहे हैं कि हे स्तुति करने वाले तुम बलवान पर्जन्य की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना करो। उन स्तुतियों की वाणियों से उसकी स्तुति करो। हवि रूपी अन्न जो हवन में दिया जाता है, नमसा विवास है, नमस्कार के साथ उसकी सब प्रकार से सेवा करो। जलों को बरसाने वाला, शीघ्र दान देने वाला और गर्जना करता हुआ पर्जन्य औषधियों में गर्भ रूप जल को धारण करता है। क्रनिकंद वर्षभो मतलब वर्षा करने वाला, क्रंदन करने वाला, जीर मतलब आवाज करने वाला, जीर दानु रेतो द्यौषधि गर्भम, इसके गर्भ में बहुत सारी औषधि और जल के साथ धारण करता है, जल के रूप में। अब देखते हैं आगे। विवृषाने हन्तयुक्त हन्ति रक्षसो विश्वम विभाय भुवनम महावधात उतानाग्य ईशते वृषणयावतो यत् पर्जन्य स्तनयं हन्ति दुष्कृतः। पर्जन्य वृक्षों को नष्ट करता है और राक्षसों को मारता है, इसलिए इसके महान वध से सारा संसार डरता है, क्योंकि गर्जना करते हुए पापियों को मारता है। विवृक्षान हन्ति रक्षसो विश्वः विभाय भुवनम महावधाय उत्तानंगाय श्रुतिः प्रश्नाय तो यत् पर्जन्य स्तनयं हन्ति दृश्य। इसी कारण जो बलवान व्यक्ति भी है वो इसकी गर्जना से डरते हुए दूर भागते हैं, अर्थात ये नष्ट करता है, राक्षसों को मारता है, उनका सारा संसार इनसे डरता है। इनके महान वध के कारण, इनकी गर्जना से पापी डरते हैं, उनको मारता ही ये। तो जो बलवान भी है, इनके इस स्वभाव से डरते हैं, भयभीत होते हैं और भगते हैं। आगे देखते हैं। रथि वह कश्याश्वा अभिषिपन्ना विदुरताकर्ण ते वृष्यायः दूरासितस्य स्तनाथाद उदीरते यत् पर्जन्य कृणुतु। अब बोल रहे चाबुक से घोड़ों को भगाते हुए रथी के समान अहो यह पर्जन्य वर्षा करने वाले दूतों जैसे मेघों को प्रकट करता है।
जब यह पर्जन्य अंतरिक्ष को वर्षा से युक्त करता है तो सिंह के समान गर्जना करने वाले या हिंसा करने वाले इस मेघ की गर्जनाएं दूर से सुनाई देती है। अब ये बोल रहे हैं जिस प्रकार बादल आवाज़ करते हैं और बहुत तेज़ गर्जन होता है, वो पर्जन्य ही करवाते हैं उनसे। और ये जो है पर्जन्य उन्हें इस प्रकार भगाते हैं जैसे सारथी रथ को भगाता है, वैसे ही ये उनको भगाते हुए आकाश में पता नहीं कहाँ से प्रकट कर देते हैं उन मेघों को और वर्षा से युक्त कर देते हैं। और वो जब बादल जब बोलते हैं तो सिंहनाद जैसी आवाज़ करते हैं। रथी व रथ के समान कश्याश्वाम, कहाँ है जैसे अश्व खींचता है उसी प्रकार। अभी शिपन्ना विद्युता करने है वर्षाः, उसी प्रकार ये वर्षा कर ले मेघ ले आते। दूरासित स्तना उदरे पर्जन्य कुर्णते वृषभम नभा। वो ये बता रहे हैं कि बहुत तेज आवाज़ होती है, आकाश में गर्जना होती है। प्रवातः वान्ति प्रतयन्ति विधु उदोदधि जिहन्ते पिबन्ते स्व इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते यत् पर्जन्य पृथ्वीं रेत सावती। जबकि पर्जन्य पृथ्वी की अपने जल से रक्षा करता है अर्थात उसको सींचता है, तब हवाएं वर्षा के लिए चलती है, बिजलियाँ गिरती है, वनस्पतियाँ अंकुरित होती है या बढ़ती है, अंतरिक्ष जल की बूंदों को टपकाता है और भूमि संपूर्ण संसार के हित के लिए समर्थ हो जाती है। अब ये बता रहे हैं कि पृथ्वी जल से उनकी रक्षा करते हैं, मतलब पर्जन्य अपनी पृथ्वी की उनकी जो पृथ्वी है उनकी जल से रक्षा करते हैं अर्थात उनको सींचते हैं। हवाएं चलती है, वर्षा होती है, बिजली गिरती है, वनस्पतियाँ उत्पन्न होती है, अंतरिक्ष जल की बूंदों को टपकाता है और संपूर्ण संसार उसके हित के लिए समर्थ हो जाता है। ऐसे ये पर्जन्य है। यस्य व्रते पृथ्वी नमन्निमितिः, यस्य व्रते शफवज्य भूमिरिति, यस्य व्रते औषधि विश्वरूपा स न पर्जन्य मही शर्मयच्छ। जिस पर्जन्य के कर्म में अथवा अनुशासन में रहकर पृथ्वी अत्यधिक झुक जाती है, जिस पर्जन्य के कर्म से खुरों से युक्त गो आदि पशु पूर्ण होते हैं अर्थात पुष्ट होते हैं, अथवा खुर के परिणाम स्वरूप युक्त समान यह सारी पृथ्वी जल से भर जाती है, जिस पर्जन्य के कर्म से नाना प्रकार की वनस्पति अंकुरित होती है, ऐसे पर्जन्य तुम हमारे लिए महान सुख प्रदान करो। यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमिति, यस्य व्रते शफलवज्यर्भूरिति, यस्य वज्रे औषधि विश्वरूपा से पर्जन्य वहीं शर्म। यही बोल रहे हैं जिन पर्जन्य से पृथ्वी अत्यधिक झुक जाती है, मतलब प्रसन्न हो जाती है, उनके खुरों से आदि पशु जो पूर्ण है वो जैसे निशान बनते हैं, उनके परिणाम स्वरूप जल उनमें भर जाता है। और जिस पर्जन्य कर्म के नाना प्रकार की अंकुरित जो वनस्पतियाँ होती है, ऐसे तुम हमारे लिए भी सुख प्रदान करो। देवो न वृष्टि मरुतो ररिध्वम प्रपीन्वतः वृष्णुः अश्वस्य धारा अर्वाण्डे तेन स्तनयितनूने यापोः निशिश्चन्न सुरह पिता न। हे मरुतो, तुम अंतरिक्ष में हमारे लिए वर्षा को प्रदान करो, वर्षा करने वाले व्यापक मेघ को धाराओं को शरित करो। हे पर्जन्य, तुम इन गरजते हुए मेघ के साथ हमारे सम्मुख आओ, जलों का सिंचन करते हुए तुम जलों को देने वाले हो और हमारा पालन करने वाले हो। इसमें यही बता रहा है, मरुत की भी इसके साथ जो थी के बारे में बता रहा है, उनकी वर्षा करने में सहायता करते थे, अंतरिक्ष वर्षा प्रदान करने वाले थे मरुत, और वहाँ से मेघों को धाराओं में शरित करते थे। उसके पश्चात ये पर्जन्य गरजते हुए मेघों के साथ सम्मुख उपस्थित होते थे, हमारा जल के द्वारा पालन पोषण करते हैं। अभिक्रन्दस्तनयं गर्भं माधा उदन्वतः परिधिया रथेन धृतिषु कर्षः विषितः नयन व समा भवन्तु द्रवतोः निपादा। हे पर्जन्य, पृथ्वी के अभिमुख होकर शब्द करो, गर्जना करो, औषधियों में गर्म स्थानीय जल का आधार करो, जल से भरे हुए रथ द्वारा अंतरिक्ष में
सब और परिभ्रमण करो। मशक के समान जल में भरे हुए मेघ को जो अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है नीचे की ओर अच्छी प्रकार से खींचो अथवा नीचे की ओर अच्छी प्रकार से बंधन से मुक्त करो। पानी भर जाने पर ऊंचे और नीचल निचले स्थान पर एक जैसा हो जाए। यही बता रहे हैं कि गर्जना करो, औषधियों को उत्पन्न करो, जल का भरो, स्थानीय जल को भरो, अंतरिक्ष सब ओर से परिभ्रमण कर, मतलब कहीं पर भी जल छूटे ना, हर जगह हो, और अच्छे प्रकार से खींचो इस प्रकार कि जल सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो और सभी प्रकार बहे और ऊंचे और नीचे स्थान पे एक जैसा हो। अर्थात नीचे पे ज़्यादा होता है, ऊपर पे कम होता है, लेकिन दोनों जगह समान हो। महान कोशम मुद्दचा निश्चन्न यस्तनन्तां कुलेयां विशिताः पुरस्तात् घृतेन धावा पृथ्वी व्युधि सुप्रपाणं भवत्यान्भय। हे पर्जन्य, तुम अपने महान जलों के भंडार को आकाश में ऊपर उठाओ और नीचे की ओर बरसा दो। नदियों को अच्छी प्रकार से जल से भरी हुई पूर्ण की ओर बहे। भूलोक और पृथ्वीलोक को तुम जल से अच्छी प्रकार से भिगो दो। गौओं के लिए प्रचुर परिमाण में पानी के लिए जल हो गए। अब यही बोल रहे हैं कि हे पर्जन्य, तुम हमारे लिए आकाश में जल को इतना उठाओ और बरसाओ कि सभी नदियां जल से भर जाएं और सब जगह जल बहे और वह जल पूर्व की ओर बहे। धूलोक और पृथ्वीलोक, मतलब अंतरिक्ष और पृथ्वीलोक में इसी प्रकार से रहे, कहीं भी जल की कोई कमी ना हो। यत् पर्जन्य कनिक्रदस्यन्तस्तयन्यः सिंकृक्रतुः प्रसीदति विश्वमोदते यत्किं च पृथिव्यामिभिः। हे पर्जन्य, जब तुम अत्यधिक शब्द करते हुए, गरजते हुए दुष्टों की वर्षा को बांधने वाले दैत्यों को मारते हो, ये सारा संसार और जो कूद भी इस पृथ्वी पर है प्रसन्न होते हैं। मतलब आप की जो गर्जना है वो जो वर्षा को रोकने वाले दैत्य हैं उनको भगाने के लिए करते हो, उनके गरजते हो, मारते हो, वो उसके सब प्रसन्न होते हैं। अर विश्वर मृदु भयाक्रंदवायतेन उ अजीनन औषधि भोजनाय कुमुतः प्रजाभ्यो विदो मनीषाम। हे पर्जन्य, तुम वर्षा को बरसा चुके हो, अब इस वृष्टि को निश्चय से अच्छी प्रकार से रोक लो। तुमने जलहीन प्रदेशों को, मरुस्थलों को जल युक्त बना दिया और उसको पार करने योग्य कर दिया। तुमने भोग करने के लिए वनस्पतियाँ उत्पन्न की है और प्रजाओं से स्तुति को प्राप्त कर चुके हो। अब ये बोल रहे हैं कि हे पर्जन्य, अब यहीं पर थम जाइए, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत सब कुछ बहुत अच्छा किया है। बारिश हुई है, मरुस्थलों में जल हुआ है, जितनी आवश्यकता थी उतना हो चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अतः आपने वनस्पतियाँ उगाई, सब प्रजाओं को करा, अब आप यहीं पे थमिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पर्जन्य सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। आपको PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हमारा ग्रुप है, और यहीं पर हमारा ये समाप्त होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शुभमस्तु, नमस्कार।